है और आपने क्या बनाया है। पहले प्रोजेक्ट दिखाइए, आपको रन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हाइबरनेट विद वेब चलाया हुआ है, राइट? हम्म। तो मैग्नीफायर प्लस करिए। आप पहले कोड दिखाइए, आपने क्या क्या बनाया हुआ है, कैसे कैसे। हाँ जी, ये आपका HTML फाइल है जहाँ से आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, राइट? यस सर। तो यूज़र से आपने इनपुट ले लिया। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो फील्ड्स के नेम हैं, जैसे आईडी है, नेम है, तो इसका नाम आप स्मॉल लेटर में लिखो। आईडी ना, तो कैपिटल में क्यों, आई कैपिटल में क्यों किए हो, ऐसे, ठीक है। और ये नेम दिखाओ ज़रा, इसे नीचे करो, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब स्क्रॉल अप करो थोड़ा। नेम है, एड्रेस है और सबमिट है, ठीक है, दिख गया। अब आपकी रिक्वेस्ट जा रही है test.jsp पे, राइट? test.jsp ओपन करिए। test.jsp यहाँ पे है ना। test.jsp में आपने क्या करा, यूज़ बिन टैग यूज करा है कहीं? बिन यूज करा, यूज़ बिन यूज करा है? गेट पैरामीटर क्यों लगा रहे हो? आपको डायरेक्टली सर यूज़ करा बिन, था ये। तो यूज़ बिन यूज करने से ऑब्जेक्ट बन जाता है, सेट प्रॉपर्टी नहीं होता है। प्रॉपर्टी सेट भी तो करना पड़ेगा। JSP कॉलन सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इक्वल टू स्टार लगा दीजिए आपका। ये सर, ये सर पर सर दिक्कत आ रही है उस टाइम से। हाँ, सर उस टाइम में कोई दिक्कत आ रही है। उसमें दिक्कत आ रही थी, वही अपर केस और लोअर केस वाली दिक्कत आ रही थी, जो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू आप लगा दीजिए EMP, और और क्या होता है, प्रॉपर्टी इक्वल टू स्टार। अब आप मुझे बीन दिखा दीजिए अपना, बीन क्या है आपका? बीन, बीन कहाँ पे ये बना है? इम्प्लॉय बीन। तो इम्प्लॉय बीन यहाँ है, बगल में दिख रहा है ना, employee.java। और यहाँ पे जो सर। आईडी लिया है, देखो स्मॉल लेटर में लिया था ना, वहाँ कैपिटल लेटर में लिया था, यही वो गलती हो गई थी। अपर केस लोअर केस का छोटा सा पंगा था। आईडी है, नेम है, एड्रेस, तीन चीज़ है ना। देखे ज़रा वहाँ पे, ये सर। देखें ज़रा एक बार फिर से आपके इंडेक्स HTML आईडी नेम एड्रेस, आईडी नेम एड्रेस, स्पेलिंग चेक कर लेना, और स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। चलिए अब आगे जाइए। अब आप JSP में आ जाइए, test.jsp। test.jsp में आपने नीचे से ये जब सब आप गेट कर रहे हो, ये सब आप कमेंट करो, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब आप जो गेट कर रहे हो वैल्यू तो आपकी डेटाबेस वहाँ से हो चुकी है, ठीक है। तो आपने कन्फिग्रेशन से कन्फिगर निकाल दिया, हटा दीजिए इसे, हाँ ठीक है। कन्फिग्रेशन से कन्फिग्रेशन आ गया। हाइबरनेट CFG HBM, आपने CFG फाइल को या सेशन तक का डेटा प्रिंट करके देखा? सेशन प्रिंट हो रहा था, सेशन प्रिंट करके देखा आपने? सेशन तक सर का, हाँ नहीं सर हाँ, नहीं हो रहा। पहले सेशन तक प्रिंट करके देखो, और उसके बाद सुनो क्या करना है, उसके बाद सुनो क्या करना है। ये जो सेट कर रहे हो, ये डेटा सेट करने की ज़रूरत है तुम्हें? पहले ये सर बताओ। ये वाला हाँ, ये नहीं जब सर, सर सर अब नहीं है। ये सेट नहीं हो गया डेटा, वहाँ गेट भी हो गया, सेट भी हो बिल्कुल गया सर। ना। तो एक डाओ बनाना चाहिए तुम्हें, और JSP में ये इसकी कोड नहीं करना चाहिए, एक डाओ बना लेना चाहिए। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। चलो इसको चला दो, रन कर दो, देख लो। पहले सेशन प्रिंट करके देख लो, सेशन तक का डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेशन आ रहा है तो टेबल ओबल बन चुका होगा, आपका टेबल आ रहा था वहाँ पे बन के। नहीं सर। अब देखना, अब आपका टेबल आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए ना। आप पूरा कोड लिख के करोगे, एक बार कहोगे कि डेटा नहीं जा रहा है डेटाबेस। आप देखो ज़रा, शो टेबल्स करो। आप किस नाम से टेबल था आपका? HBM फाइल सही थी? HBM फाइल की एंट्री हुई है? चलो देख लेंगे अभी। आया टेबल? सर देख रहा हूँ सर, कुछ नाम सुना सर, बनाई मैंने टेबल। HBM ओपन करो ना, पता चलेगा। तो टेबल सर नहीं आई। वाव टेबल। सर सर वो एक सर वही मिनट, सर वही प्रिंट नहीं आपने हुआ। CFG में HBM को जो कॉल किया हुआ है? पहले ये चेक करिए।
आपने CMG में HVM को कॉल किया हुआ है? सोर्स में जाओ, सोर्स में, सोर्स, हाँ, यहाँ कहाँ कॉल किया है HVM को? ऐसे ही लूट पड़ी है कि हो जाएगा। सबसे नीचे मैपिंग रिसोर्स करके लिखो ना आप, मैपिंग रिसोर्स। तो यहाँ पर इसके नीचे कहीं से सेशन फैक्ट्री में ही होता है शायद मैपिंग रिसोर्स। डालो ना, अभी टैग अपने आप दिखाई देगा कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। सेशन फैक्ट्री में मैपिंग, हाँ, स्पेस रिसोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स, सबसे नीचे। उसका नाम सर हाइबरनेट EMP emph.hvm.xml, emp.hvm.xml, ये नाम सही है? emp.hvm.xml होता है या अंडरस्कोर नहीं, यही होता है, ठीक। EVM सर, EVM होता है ना, HVM। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या बंद नहीं करोगे? हर टैग की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, सिखाना पड़ेगा। बस चलाओ अब दोबारा। दोबारा करते हैं मतलब नहीं आया। नौकर नहीं है। अब तुम उसको देखो, चेक करो ना। आईडी नहीं, वो चेक करो तुम, अपना कंसोल प्रिंट करो। तुमने कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट जो प्रिंट किया है वो प्रिंट करके आया या एक्सेप्शन आई कंसोल पे? बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट आया कहीं प्रिंट होके? या वहाँ पे जाओ ना, टेस्ट फाइल में जाओ। टेस्ट थी या JSP थी? JSP थी, हाँ, टेस्ट JSP। सेशन को प्रिंट करा तो सेशन प्रिंट हो गया आया। सेशन तो दूर बात है, सेशन को तो पहले आप सेशन से पहले बिल्ड सेशन फैक्ट्री प्रिंट करो ना। और सेशन फैक्ट्री जो काटा हुआ है इसका मतलब वो डिप्रिकेटेड है, उसकी जगह पे कोई और मेथड आ चुका है। बट वो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं चलेगा। सेशन फैक्ट्री और ट्राई कैच में एक्सेप्शन प्रिंट कराया भी है। और कंसोल देखो, कंसोल पे क्या आ रहा है मैसेज? सेशन प्रिंट होके आया नहीं, एक्सेप्शन कंसोल में आया होगा। कंसोल दिखाओ मुझे तुम, कंसोल पे एक्सेप्शन आया होगा। कंसोल ही आ रहा है। ये कंसोल नहीं है, ये वो कंसोल नहीं है, ये है कंसोल। कुछ भी दिखा दो, यही कंसोल है। ऐसे बड़ा करोगे तब तो पता चलेगा। फिर वही बात, ये लिखा रहा है java.lang। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, पूरा पूरा तुम दिखाओ। ये पूरा आधा इधर दिखा रहे हो, आधा पूरा कंसोल बड़ा करके दिखाओ डबल क्लिक करके, तब तो पता चलेगा कि क्या है। और ऊपर जाओ और इसे इधर करो। हाँ, अब लेफ्ट साइड थोड़ा सा ले जाओ, पूरा स्टार्टिंग से पूरा एरर देखने पे पता चल जाता है, ऐसे नहीं पता चल जाएगा। हाँ, अब यहाँ से शुरू से हमें देखना पड़ेगा एरर क्या कह रहा है। क्या है? हाइबरनेट कॉमन एनोटेशन, हाइबरनेट CFG जो है इसको मिल ही नहीं रही है ना। हाइबरनेट CFG फाइल नॉट फाउंड आ रहा है। तो तुम अभी मैंने बताया ना कि अगर हाइबरनेट CFG फाइल को SRC की पैरेलल दे दोगे तो तुम्हारा सारा काम आसान हो जाएगा। अगर वो किसी पैकेज में पड़ा होगा तो पैकेज के साथ स्लैश करके लिखना पड़ेगा। तो दो एरर भी तो अभी पढ़ना आ जाना चाहिए आप लोगों को। सर इसमें है, पैक में है, पैक। हाँ तो पैक में दो।
नाम नहीं बनेगा। अब उसी के पैरेलल दे देते तो क्या दिक्कत थी, यहाँ क्यों बना के रख दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे जेएसपी फाइल में कॉल कराते हैं वहाँ नाम दोगे ना। अरे यार, ठीक है। हाँ। हाइबरनेट डॉट चिप सुनो, थोड़ा करो ना। बिल्कुल। कंप्लीटेड यू नहीं है। अब तुम्हारी ये जेएसपी तभी तो रन होके आएगी जब तुम इंडेक्स एचटीएमएल से रिक्वेस्ट भेजोगे। अब फिर देखो नीचे एक्सेप्शन आई होगी। ऐसे तुम्हें देखना पड़ेगा, सीएफजी फाइल रीड कराना पड़ेगा, एचबीएम रीड कराना पड़ेगा, बाकी सारा चीज़ सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आओ और नीचे जाओ, अभी भी रीड नहीं कर पा रहा होगा। तो यहाँ पर वो क्यों नहीं आते, इसमें कलर वगैरह क्यों नहीं आती, जैसे लिखा कि तो आ रहा है कलर कि रेड होता है। हाइबरनेट, तो कौन कह रहा है नेटबीन्स यूज करने के लिए, मैंने तो आपसे कहा नहीं नेटबीन्स यूज करो आप। कलर नहीं आ रहा है तो नहीं, कलर मैं तो मैं क्या ऐसा पूछ रहा हूँ। इसको राइट क्लिक करके लॉक को क्लियर करो ना, राइट क्लिक और क्लियर करो इसको पूरा मैसेजेस, बस। अब तुम सबसे पहला काम ये करो कि सीएफजी तुम उसी उसी जेएसपी के पैरेलल डाल दो, सीएफजी एचबीएम। उसको उसको दूसरे पैकेज में रखने का क्या फ़ायदा है। सीएफजी एचबीएम को उसी के पैरेलल ही डाल दो, जेएसपी के पैरेलल, वो वहीं से वो जेएसपी फाइल से कॉल कर लेगी। कट कर लो, कट कर लो। हाँ हाँ कट कर दो। ओके। एचबीएम भी, एचबीएम को भी। एचबीएम भी फिर भी हाँ, क्या ट्रैक्टर मूव वगैरह मूव कर दो। ठीक है अब चलाओ। और सर वो, अब सर वो जो मैंने नाम दिया उसमें, टैग इसमें करके निकाल वो सर ये वाला हटाना कहाँ पड़ेगा, जाएगा, ये वाला है। हटा दो आप। हाँ कैसे सर, ये पैक है ना। हम्म। अब देखो वहाँ पे ले जाओ बगल में, हाँ इस पर क्लिक करो। अब ये देखो क्यों नहीं रीड कर पा रहा है, बड़ा करो, इस पर ग्लास फेस पे डबल क्लिक कर दो, बड़ा हो जाएगा। ये देखो कन्फिग्रेशन फ्रॉम रिसोर्स हाइबरनेट, ये रिसोर्स जो है ये नॉट फाउंड आ रहा है बार बार। रिसोर्स फाइल तुमने तुमने हाइबरनेट को उससे चला के देखा, सिंपल एप्लीकेशन बना के देखा, हाँ वो चल रहा है एकदम। सर, इसमें नहीं है सर, बनाया मैंने वो, बनाया इसमें केस बनाया था दोस्त मैंने, तो वही बात है ना, सिंपल वाला। उसी में ही चलाना चाहिए था, इस पे क्यों आने लगे फिर चलाने। और दूसरा चीज़ है सर मैं इसमें, मुझे नहीं लग रहा है कि ट्राई ये कर रहा था। तुम्हारे सीएफजी फाइल में कुछ गलतियां हैं, वो देखो क्या क्या गलतियां हैं। सीएफजी फाइल ओपन करो, उसकी एक एक प्रॉपर्टी को चेक करो, उसमें एक्सएमएल डीटीडी जो तुमने उस समय से बना रखी थी, डीटीडी में भी गलती आ जाती है तो दिक्कत आ जाती है। ये जो डीटीडी लिख रहे हो ना यहाँ पे, ये हाँ डीटीडी में, एचबीएम। हाँ तो ये कुछ भी हो सकता है गलती यहाँ पे। डायलेक्ट्स सही है या नहीं ये देख लो, फिर यूज़र नेम सर ये पास। सारा सर कॉपी वहीं से लिया मैंने। हाँ सर वो ये सर जो आपने कराया था बंदा, हाँ कुछ सेम वही सारी चीज़ें हैं।
हम्म। हम्म। सुनिए सर, सर यहाँ पर सर जो नाम का वजह सर कॉम डॉट माइकल डॉट सी जी और JDBC सर तो खुले वो सर। एक्सेप्शन दिखाता है ना, वो एक्सेप्शन दिखाता कि भाई वो नहीं मिल रही है। अभी तो तुम्हारा सर बिल्कुल। एक्सेप्शन आ रहा है कि तुम्हारी CFG फाइल ही नहीं मिल रही है। CFG फाइल नॉट फाउंड। हाइबरनेट डॉट CFG.xml, cybernet.cfg.xml। वो दिखाओ एप्लीकेशन में, फिर से जाओ, वो दिखाना, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाना, सारा चीज़ ये क्लोज कर दो, सारा बंद कर दो, ये जितने फाइलें ओपन है। हम वहीं वहीं चेंज कर रहे हैं या किसी और प्रोजेक्ट का फाइल ओपन करके चेंज कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, यही प्रोजेक्ट है। यस सर। अब हाइबरनेट टेस्ट JSP ओपन करना जरा एक बार दोबारा। अच्छा, एक ये नीचे आना जरा, नीचे आओ। टेस्ट JSP क्लोज करने के बाद स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। हाइबरनेट CFG, तुम ये सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल को प्रिंट करो, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करो, बिल्ड सेशन फैक्ट्री भी कमेंट कर दो, ठीक है। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करो, कॉन्फ़िगरेशन hibernet.cfg.xml, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट CFG.xml। कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर लो। अब तुम वो दिखाओ जरा, अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाना। और ये जो e.print स्टैक ट्रेस लिख रखे हो कैच ब्लॉक में, उसको हटाओ, केवल SOP में ई प्रिंट कर लो। प्रिंट स्टैक ट्रेस पूरी कहानी के सब बहुत कुछ प्रिंट कर रहा है। यस सर। मेन एक्सेप्शन तुम्हें प्रिंट करके दिखाएगा। SYSO and space mark. अब दिखाना जरा प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड में। हाँ, HBM। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, वो CFD फाइल SRC के पैरेलल में चाहिए ना, वो वेब INF में डालिए। वेब INF के अंदर डाल दिया है। हाँ सर। वेब INF पे जरा क्लिक करना। वेब INF, नहीं सर, वो वेब सोर्स INF। पैकेज में डालना पड़ेगा ना उसको। अच्छा, वेब पेजेस में डाला है ना उसको। ये वेब INF के अंदर मतलब ये हो गया, जो ये प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, ये हो गया। हाँ सर, वेब पेजेस में डाला है ना, तो वो SRC के पैरेलल में चाहिए ना। डाल दो, सही कह रहे हो आप। बस हमने डाला था, वहाँ पे भी नहीं उठा पा रहा था। सर वो इसमें था ना, वो तो सर उसमें पैक पैक में में, था। तो पैक में था, तो पैक के हाँ साथ वो लिख भी तो रहे थे हम। चलो एक बार ट्राई कर लो, जो बोल रहे हैं नहीं। बिल्कुल। वैसे मुझे ये लगा कि भाई हम, अगर मान लो डिफ़ॉल्ट पैकेज में क्यों डिफॉल्ट डाल रहे हो, पैकेज में ही डाल दो। सर 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 अपने आप आ रहा है डिफॉल्ट पैकेज बना हुआ। पेस्ट कर रहा हूँ उसमें। कोई नहीं, चलो ठीक है, SRC में रहने दो। अभी रन करो, एप्लीकेशन रन करो। जैसे test.jsp हमारी मतलब उसी के पैरेलल अगर हम कोई फाइल रख देते हैं तो उसको उठा लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे तो जैसे लग रहा है। बाकी क्या पता, मैं नेटबीन्स पे काम करता नहीं हूँ ज़्यादा। आपके इस पे तो वो उठा ही लेगा। अभी ना सर। देखना एक्सेप्शन क्या आ रही है।
बड़ा करना ज़रा, डबल क्लिक कर दो ग्लास फेस पे। 1 मिनट रुको ज़रा, ऊपर चलो, धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। ये आपकी सर वो हाइबर यहाँ हाइबरनेट cfg.xml रिसोर्स जो है मिल नहीं रहा है। हाइबरनेट cfg.xml नॉट फाउंड। एक काम करो, ये जो हाइबरनेट cfg.xml लिखे हो ना, ये भी हटा दो। वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी मैंने आपको दिखाया ना, अगर SRC के पैरेलल हम रखते हैं तो। लेकिन चूंकि ये पैकेज में है, सर पैकेज ढूंढना है ये, सर डिफॉल्ट पैकेज मिलेगा ओनली। cfg.xml देखो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये आप देखो मेरी स्क्रीन, ठीक है? नेटबीन्स में मैं एक प्रोजेक्ट, सॉरी, इसके अंदर एक वेब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आपके इक्लिप्स के अंदर। फाइल में गया, न्यू में गया, और यहाँ से जाके हमने अदर में जाके डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है? और यहाँ पे लिख दिया हाइबरनेट विथ वेब ऐप, ठीक है? मैडम जी हाइबरनेट को विद वेब ऐप मैडम जी क्या हुआ? क्या नाम है, कुलदीप, क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ। किसको बुला रहे हो यहाँ पे? हाइबरनेट विद वेब ऐप। सर कोई भी ले ले। तुम कूटे जाओगे, कूटे जाओगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी फाइल अपनी कहाँ पे रखी हुई है, हाइबरनेट की लाइब्रेरी फाइल, जार फाइल। वो सारी जार फाइल लिब में ला के डालना पड़ेगा। आप लोगों को याद हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सॉफ्टवेयर में था, सॉफ्टवेयर के अंदर सर कॉपी कर लो सर, पेस्ट मार दो वहीं जाके। रिकॉर्डिंग सर हाइबरनेट। आपको सुन, हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर मैं यही कर रहा हूँ सर, वो तो करो सर, कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो यहीं से ही। अरे तो मैं कैसे समझाऊं कि जब ये हमारी हाइबरनेट की जार फाइलें जो है, ये मैंने यहाँ से डाला था ना, ऐड किया था प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टी में जाके जावा बिल्ड पाथ में जाके यहाँ से ऐड किया था, याद आ रहा है? ये डी के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर रिक्वायर्ड में पड़ा हुआ है, रिक्वायर्ड। ये सारी रिक्वायर्ड फाइलें कॉपी कर लिया हमने और हाइबरनेट विद वेब ऐप के लिब में डाल दिया यहाँ पे, ठीक? क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? और ये हमारी CFG HBM मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। ये मैंने CFG HBM को यहाँ से कॉपी कर लिया जी। और इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मैं SRC और SRC में कहीं नहीं रखूँगा, मैं वेब कंटेंट पे डायरेक्टली यहाँ रखूँगा ऐसे। और यहीं पे मैं बना दूँगा एक JSP फाइल, जिसका नाम रख दूँगा index.jsp, ठीक? उसके बाद क्या करूँगा पता है? उसके बाद जाऊँगा हाइबरनेट की उस एप्लीकेशन में। ये जो EMP है ना, EMP को तो खैर बाद की बात है, चलो अच्छा कॉपी कर लेता हूँ, EMP को कॉपी कर लेता हूँ, टेस्ट। और मैं SRC, ये जो जावा रिसोर्स है, इस पे राइट क्लिक करके न्यू कुछ नहीं करूँगा, ये पैक को कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है? मुझे ये टेस्ट फाइल बस नहीं चाहिए, टेस्ट को डिलीट मार देता हूँ, नहीं चाहिए यहाँ टेस्ट, ठीक?
टेस्ट फाइल का जो भी डेटा है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेन में जो भी लिखा हुआ है, जैसे ये सेशन तक का ये कोड कॉपी कर लिया। पहले मैं सेशन तो प्रिंट करा के आपको दिखा दूँ। बस यहाँ पे मैंने जी लगाया स्क्रिप्टलेट टैग। हो गड़बड़ हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने स्क्रिप्टलेट टैग लगा लिया और स्क्रिप्टलेट टैग लगा के सेशन तक का ये जो पूरा कोड है ना, कॉपी कर लिया और इस इंडेक्स जेएसपी में पेस्ट कर दिया। ठीक है, जहाँ पे एरर आएगा उसको ऐसे इंपोर्ट कर लिया हमने। हाइबरनेट सेशन कॉन्फ़िगरेशन, इसको बल्कि हाइबरनेट डॉट स्टार लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस जो है कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है, CFG और CFG डॉट स्टार लगा दिया हमने। ठीक, हाइबरनेट स्टार्ट और CFG स्टार्ट। और सेशन तो यहाँ पे एक बेसिकली इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है तो इसलिए प्रिंट होके आएगा नहीं। आउट डॉट प्रिंटलन चला दीजिए और यहाँ पे सेशन 1 को प्रिंट कर लीजिए। बस ख़त्म। क्या करा हमने? कुछ भी नहीं करा। हाइबरनेट विद वेब एप्लीकेशन हमारा रेडी हो गया। मतलब पहले इतना चला के देख लेते हैं हमारा इंडेक्स जेएसपी में कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ जाए, तभी हम आगे बढ़ें। आप सारा कोड लिख देते हो, फिर एक बार ये मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। आप पहले इतना करके देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ गया, सेशन हमारा आ गया, CFG फाइल रीड हो गई, डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, नहीं प्रिंट हुआ जी, एक्सेप्शन आ गई। तो जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएंगे। कैरेक्ट कुड नॉट लोकेट दिस रिसोर्स फाइल, मतलब रिसोर्स फाइल को लोकेट नहीं कर पा रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्ड सेशन फैक्ट्री डॉट, ठीक है, ये एक्चुअली जब वो SRC के पैरेलल होता है तो उसको लोकेट कर लेता है, अभी नहीं लोकेट कर पा रहा है। हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML। ठीक, टर्मिनेट एंड लोड अगेन, रन अगेन। स्पेलिंग भी चेक कर लेना चाहिए, कई बार ये गलती हो जाता है। हाइबर नेट, गलती है, स्पेलिंग गलत है, HIBERNATE। अरे तो कुछ भी गलती से वो नहीं चलेगा। HIBERNAT.CFG.XML। दो ही तरीका है, दो ही जगह से कॉल हो सकता है, या तो SRC से या WebINF के पैरेलल से ऐसे कॉल हो जाता है। तो हमने परफेक्ट बिल्ड सेशन फैक्ट्री ओपन सेशन कुड नॉट लोकेट CFG XML। हाइबरनेट CFG XML को अभी भी लोकेट नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, ये जावा रिसोर्स है, ये पैकेज है, ये CFG और HBM को इस पैकेज के अंदर भी डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं जी माई पैक। और बस इतना काफ़ी है। SRC पे हमने रख दिया है माई पैक हाइबरनेट CFG.XML।
अगेन अब ईएमपी देखो, अब ईएमपी एचबीएम एग्जाम्पल नहीं मिल रही है ना, तो बढ़िया है। रूट कॉज इसका ये है, तो वो भी माई पैक के अंदर देना पड़ेगा, है ना, यानी कि यहाँ से इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी, माई पैक / EMP HBM। इसको टर्मिनेट कर दीजिए और क्लीन तो ऐसे भी हमारा है, हाइबरनेट विद वेब एप्लीकेशन, रन ऑन सर्वर। लीजिए जी, अब देखिए क्या प्रॉब्लम आ गई। अब इसका रूट कॉज कुछ और है। अब ये JDBC का अनेबल टू सर्विस दिस, ये रूट कॉज कुछ और आ गया। JDBC से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये मैंने पूरा प्रिंट करा लिया है ना। हमने लग रहा है कि मैंने जार फाइल नहीं डाला है, किसका, MySQL कनेक्टर। MySQL कनेक्टर यहाँ नहीं है, आप देख लीजिए। तो मुझे मैन्युअली जार फाइल को, MySQL का कनेक्टर जार फाइल लाना पड़ेगा। MySQL कनेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, सॉफ्टवेयर MySQL यहाँ नहीं है, बाहर ही देख लेते हैं। MySQL जार कनेक्टर की जार, सो MySQL का कनेक्टर की जार भी डाल दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड ही एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये देखो क्लास नॉट फाउंड आ रहा है ना, तो MySQL का कनेक्टर नहीं मिल रहा है। तो बस दैट्स इट। सही बता रहे थे निशांत भाई, पैकेज पे ही हमें रखना चाहिए, अपने SRC में ही रखना चाहिए, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट, चल जाओ भाई इस बार। ये चल गया, देखिए सेशन आ गया ना हमारा, ख़त्म कहानी। अब डेटा इंसर्ट करके दिखाना है मुझे बस। अब आपको यही सारी चीज़ें देखनी है कि आपने कहाँ कहाँ गलती कर रखी है। इसके पैरेलल यहाँ पे एक HTML फाइल बना दीजिए जी, यहाँ पे एक HTML फाइल बना लीजिए, जिसका नाम रख लीजिए index.html। और इस index.html में आप यूज़र से इनपुट ले लीजिए, जो भी लेना है, बीन में सेव कर दीजिए और स्टोर कर दीजिए। करके दिखा दूँ पूरा, क्या करोगे आप लोग बताइए प्लीज़। कर दें? कर लेंगे सर। कर लोगे? बाकी लोग बताओ भाई। हाँ सर, इससे कर लेंगे। बाकी एक फॉर्म ट्राई बनाना कर लो है। यार भाई और बहनों। बाकी ये यहाँ बहनों कौन है तुम्हारा? ट्राई करेंगे सर। तुम्हारी बहनों को ही है क्या यहाँ? हैं? इसमें मानसिक स्थिति तुम्हारी सर मैं सही ये चल कह रहा नहीं हूँ भाई, रही हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ भाई और भाई कह रहा था मैं। अच्छा तो हाँ सर, फॉर्म बनाना है, फॉर्म से HTML से रिक्वेस्ट जाएगी और इसके लिए प्रॉपर एक डाओ बनाइए आप। यहाँ पे जैसे ये बनाया ना, ये माई पैक, इसको बल्कि ऐसे रख देना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। एक पैकेज बना लीजिए जहाँ पे आप CFG और HBM को अलग से रख दीजिए, रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज एक फोल्डर बना लीजिए और ये दोनों रिसोर्सेज वहाँ पे उठा के डाल दीजिए, है कि नहीं, रिसोर्सेज के अंदर आ गया। और ये जो माई पैक है इसको रिफैक्टर में जाके रीनेम कर लीजिए, इसका नाम रख दीजिए जी बीन्स, सारी बीन्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। ऐप SRC में जाके न्यू करके यहाँ से बना लीजिए जी क्लास, पैकेज का नाम डाओ, और यहाँ पे लिख दीजिए जी एम्प्लॉई डाओ। ये सर इसको सर भी पढ़िए। दोबारा मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब दिख रहा है? तो देखो, सर अभी नहीं दिखा?
हाँ सर लिख दिया सर मैंने। लिख के अब देखो मैंने रिसोर्सेज के अंदर ये दोनों HVM CFG डाल दिया, HVM और CFG को मैंने रिसोर्सेज के अंदर डाल दिया, है ना। तो यहाँ माई पैक के जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा रिसोर्सेज, स्पेलिंग सही है, RESOURCES, रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी रिसोर्सेज डाल दिया, और ये हमारी एम्प्लॉय की बीन हो गई, और ये एम्प्लॉय का डाओ हो गया। ठीक है, ये इंडेक्स JSP हो गई, इंडेक्स HTML हो गया, और यहाँ पे ये रिसोर्सेज तक का पाथ दे देंगे। रिसोर्सेज के अंदर CFG को खोजेगा। अब यहाँ से क्या करोगे भाई बताओ, सबसे पहले क्या करोगे? लो बस थोड़े देर का ही काम है, मैं काम ख़त्म ही कर देता हूँ। फॉर्म एक्शन इंडेक्स डॉट JSP और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू ID, और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू यहाँ पे दिया इंटर ID। ठीक है, ID नेम और क्या था हमारे पास, ID था, नेम था, एड्रेस था। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे BR टैग लगा दिया लाइन को ब्रेक करने के लिए, BR टैग, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लगा दिया, सबमिट बटन बना दिया। ठीक है, इंडेक्स JSP पे अब हम यहाँ पे क्या टैग यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे JSP:use bin, और ID इक्वल टू EMP, और क्लास इक्वल टू बीन के अंदर क्या नाम है क्लास का, EMP। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे सेट प्रॉपर्टी, JSP: सेट प्रॉपर्टी होता है ना, काम क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, JSP: सेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू दिस एंड प्रॉपर्टी इज इक्वल टू स्टार, नेम इक्वल टू EMP। बताइए सही है, ऊपर एरर क्यों आ रहा है? बीन्स है, बीन्स इसलिए एरर आ रहा था, सही बात है। ठीक है, सेशन फैक्ट्री आ गई। अब यहाँ से सेशन फैक्ट्री से अच्छा एक और काम करोगे आप, यहाँ पे एक और बीन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, DAO.emp DAO का भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए, इसका ऑब्जेक्ट दे दीजिए emp DAO। ठीक, और यहाँ से emp DAO डॉट, वहाँ पे कोई एक मेथड बना लीजिए, मान लीजिए मैंने इंसर्ट डेटा नाम से मेथड बना दिया। ठीक है, क्लियर। यहाँ से उठा के emp का ऑब्जेक्ट भेज दीजिए, और साथ ही साथ ये जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला काम ये DAO में ही डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे नहीं करने की ज़रूरत है। आप सीधे चले जाइए एम्प्लॉय DAO क्लास में, emp DAO public void insert emp
और यहाँ से इंसर्ट EMP था ना, इंसर्ट डेटा, तो इंसर्ट डेटा नाम से मेथड बना लीजिए। यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए हाइबरनेट, ये हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, EMP हो गया, EMP डाओ, EMP डाओ, EMP डाओ के अंदर डॉट इंसर्ट डेटा, ठीक है, इंसर्ट डेटा में EMP को भेज दीजिए। अब यहाँ पे EMP को रिसीव कर लेना पड़ेगा, EMP का ऑब्जेक्ट, ठीक है, EMP बीन से इंपोर्ट करा के, ठीक है। सेशन के ऊपर अब मेथड चला दीजिए डॉट सेव, ठीक है। बाकी काम आप इसमें करते रहिए, सेव में उठा के आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही पूरा डाल दीजिए। डाओ भी वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी JSP में कम से कम कोड लिखा जाए तो सही है हमारे लिए। ये क्लास का ये मेथड पब्लिक बनाना पड़ेगा, पब्लिक है, क्लास पब्लिक है, तो यहाँ पे एरर किस बात की है, कोई एरर नहीं है। द मेथड इज नॉट एप्लीकेबल दिस आर्गुमेंट, नहीं, इसको आप क्लीन करोगे हट जाएगा ये प्रोजेक्ट में, इसमें कोई एरर नहीं है अभी। बस हमें देखना पड़ेगा HBM में हमने क्या एंट्री दी हुई है। HBM में हमने यहाँ पे दे दिया EMP JSP, सॉरी EMP JSP ऐसे दे दिया JSP। यहाँ पे इंसर्ट डेटा अभी भी क्यों नहीं मान रहा है, ये इज नॉट एप्लीकेबल। इंसर्ट डेटा, ओ यस, दिस इज नॉट ए स्टैटिक मेथड ना, क्लास के नेम से तभी तो कॉल होगा जब स्टैटिक मेथड होगा, तो नहीं तो नॉन स्टैटिक। लेकिन नॉन स्टैटिक हम बना लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत थी, नॉन स्टैटिक होता। हाँ कोई एरर नहीं है यार, हट गया ये अपने आप, स्टैटिक नॉन स्टैटिक कर रहा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था, ये हट गया एरर, अपने आप हट गया, यहाँ कोई एरर नहीं है, बस दैट्स इट। और हम देखें जरा HBM EMP JSP, ये भी सही है। तो एप्लीकेशन को यहाँ से रन करते हैं, रन ऑन सर्वर कर देते हैं। बाकी मैंने डेटा होल्ड नहीं करा है, होल्ड करके प्रिंट कराओ वैल्यू सक्सेस फेल ये सब मैसेज प्रिंट कराओ, वो मैंने नहीं किया है। ID दे दिया, नाम दे दिया और एड्रेस दे दिया। कोई एक्सेप्शन आएगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ब्लैंक पेज आ जाएगा। क्या कह रहा है, माई पैक EMP नॉट वाइल प्रॉपर्टी ID, ओके, इंक्रीमेंट करा दिया था क्या मैंने, यस, यहाँ पे असाइंड लिख दीजिए, बल्कि ये जनरेटर टैग हटा ही दीजिए, जनरेटर टैग हटा दीजिए ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट असाइंड पे ही काम करे। और ये माई पैक के अंदर नहीं डालना पड़ेगा, ये डालना होगा EMP क्लास कहाँ पड़ा है, बीन्स के अंदर ना, बीन्स लिखना पड़ेगा, बीन्स। ये प्रॉब्लम था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ID नेम एड्रेस, ओके। अभी भी क्या कह रहा है, माई पैक EMP नॉट, माई पैक EMP कहाँ लिखा हुआ है, अब तो हटा दिया मैंने। माई पैक EMP क्लोज,
देख लेते हैं कहीं और गड़बड़ी तो नहीं किया है हमने। ओफ, मैंने कहीं और चेंज मार दिया। बीन्स था ना, नहीं नहीं सही तो किया हमने। बीन्स के अंदर ईएमपी पड़ी हुई है, बीन्स के अंदर ईएमपी पड़ी हुई है, और टेबल का नाम है ईएमपी जेएसपी, और यहाँ है एम्प्लॉयड डाओ जो कि रिसोर्सेस के अंदर से ईएमपी एचबीएम। गलती कर रहा हूँ मैं, सॉरी, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ। आप लोग मुझे नहीं रोक रहे हो, आप लोग सो रहे हो। ये यहाँ से पहले हटाइए ये सब, ये एचबीएम सीएफजी, ये ज़रूरत नहीं है यहाँ, है ना। और कहीं बना रखा है नहीं, तो ये रिसोर्सेस के अंदर यहाँ पे ये बीन्स लिखना पड़ेगा। मैं कहीं और चेंज कर रहा था, बीन्स, और इसका नाम हमें ईएमपी जेएसपी लिख देते हैं। ठीक, अब ये कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहीं और से उठा रहा था फाइल, ये कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है कई बार। ये हमने आईडी दे दिया, नेम दे दिया एंड एड्रेस दे दिया, सबमिट। परफेक्ट, अब कोई एरर नहीं है, सारी इंसर्ट क्वेरी वगैरह चल गई है ना। और ज़रा हम MySQL में चलते हैं। और आपको यूज लॉगिन रजिस्टर करते हैं, लॉगिन REGIS, यूज़र नहीं यूज लिखना होगा बस, सॉरी। उफ, फिर से ओपन करना पड़ेगा, मतलब इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में डेटा। रूट, कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बता दो। सेलेक्ट शो टेबल्स, आप ये देख सकते हो टेबल्स में EMP JSP यूजर आ चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP JSP, ये देखो, नो, ये एक्चुअली मैंने कमिट नहीं किया ना, तो मैंने कमिट नहीं किया इसलिए डेटा नहीं दिख रहा है। EMP DAO में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेशन से बिगन ट्रांजैक्शन से हमें मिलेगा ट्रांजैक्शन, या हमें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बिगन ट्रांजैक्शन डॉट कमिट यहीं पे मार दो। ये देखो, ये बेसिकली नहीं चलाया था। ओके, अब दोबारा चलाएं ये एप्लीकेशन को, दोबारा हम, या दोबारा में रन करने की ज़रूरत नहीं है, रीलोड हो गया होगा। बस यहाँ से सबमिट मार दीजिए और आप यहाँ से देख लीजिए। उफ, क्या आ गया, वायलेटिंग डज नॉट एग्जीक्यूट। ओके ओके, सेम प्राइमरी की मे बी बफर में पहुँच चुका था, इसलिए वो नहीं ले रहा था, राइट। ये देखिए आ गया ना। ये प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या